नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश। स्वागत है आपका टू द पॉइंट में। मुलाकात कराएंगे एक खास शख्सियत से आपका, लेकिन पहले देखते हैं उनका प्रोफाइल। संगीत की साधना, क्रिकेट का पैशन, अभिनय का शौक या राजनीति का रंग, इन सब चरित्रों में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले व्यक्तित्व का नाम है मनोज तिवारी मृदुल। मनोज तिवारी का नाम आज अनायास ही सबके जुबान पर नहीं है। यह उपलब्धि उन्होंने अपनी कर्मठता, संघर्ष और परिश्रम से प्राप्त किया है। वे जब फिल्म के सुनहरे पर्दे पर आते हैं तो दर्शकों का दिल बाग बाग हो जाता है। जब मंच से किसी शो का आगाज करते हैं तो श्रोताओं और दर्शकों पर एक अलग ही दीवानापन छा जाता है। अपने अचरवा के सीता बयरिया डार है मैया। मनोज तिवारी आज भले ही लोकप्रियता, सफलता और एक आकर्षक व्यक्तित्व का नाम हो, लेकिन सबके पीछे है उनका अथक परिश्रम, उनके अग्रज का स्नेह सहयोग, उनके पिता का प्रथम सुर का संस्कार और माँ का आशीर्वाद। इतनी व्यस्तता के बावजूद जब भी उन्हें समय मिलता है तो वे अपने परिवार के बीच पहुंच जाते हैं। अपनी माँ, भाई भाभी और उनके बच्चों के साथ समय बिताना उन्हें बेहद पसंद है। वे अपनी बेटी रिथि से भी बेहद प्यार करते हैं। बिहार के भभुआ स्थित अतरबलिया गांव के निवासी मनोज तिवारी का जन्म बनारस में हुआ। स्वर्गीय चंद्रदेव तिवारी के 4 पुत्रों में तीसरे नंबर के मनोज तिवारी की प्रारंभिक शिक्षा भभुआ में ही हुई। पिता शास्त्रीय संगीत के गायक थे, इसलिए संगीत की तरफ झुकाव बचपन से ही रहा। गांव में ड्रामा, रामलीला और नाटक मंडली में वे बराबर हिस्सा लिया करते थे। विद्यार्थी जीवन में एनसीसी के अच्छे कैडेट रह चुके मनोज क्रिकेट के भी अच्छे खिलाड़ी हैं। 1993-94 में वे बीएचयू क्रिकेट टीम के कप्तान थे। खेल का जुनून अब भी कम नहीं हुआ है। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में वे भोजपुरी दबंग टीम के कप्तान हैं। मनोज तिवारी ने अपने गांव में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का मंदिर बनवाकर न केवल तेंदुलकर को सम्मान देने का प्रयास किया, बल्कि उदीयमान खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत का भी काम किया। मंदिर निर्माण के बाद जब सचिन से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने मनोज को गले लगा लिया। 1996 में गायकी से अपनी शुरुआत करने के बाद मनोज ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भोजपुरी फिल्म कन्यादान में एक गीत के जरिए अपने अभिनय की शुरुआत करने वाले मनोज तिवारी की बतौर अभिनेता पहली फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला रही। ये फिल्म न सिर्फ उनके लिए बल्कि भोजपुरी सिनेमा के लिए भी एक मील का पत्थर साबित हुआ। कारोबार के मामले में कई हिंदी फिल्मों को पीछे छोड़ देने वाले इस फिल्म से मनोज रातों रात सुपरस्टार बन गए। इसके बाद दरोगा बाबू, आई लव यू, बंधन टूटे ना, भैया हमार, दामाद जी, धरतीपुत्र, देहाती बाबू, धरती कहे पुकार के, मंगलसूत्र और प्यार के बंधन जैसी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। मनोज तिवारी को भोजपुरी भाषा और फिल्मों की नियमित सेवा के लिए भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे होने पर चेन्नई में आयोजित समारोह में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सम्मानित किया। मनोज तिवारी ने समाजवादी पार्टी से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया, लेकिन पार्टी की नीतियों से नाराज उन्होंने जल्द ही बीजेपी से रिश्ता जोड़ लिया। मनोज तिवारी सामाजिक कार्यों में भी रुचि रखते हैं, चाहे दिल्ली गैंगरेप की पीड़िता निर्भया के माता पिता को ढांढस बनाना हो या जैविक उद्यान में टाइगर गोद लेना। बीते दिनों जब उन्होंने बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान का एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू में होस्ट किया तो उनसे प्रभावित होकर आमिर ने उन्हें गले लगा लिया। ये मनोज तिवारी का व्यवहार ही है कि उन्हें साधुओं के आशीर्वाद से लेकर तमाम राजनेताओं का प्यार भी मिला है। ये मनोज तिवारी की लोकप्रियता और उनका इंडस्ट्री में योगदान ही है कि उनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया, वो भी नीदरलैंड में। जी हाँ, तो देखा आपने, मनोज तिवारी जी हमारे साथ हैं। भोजपुर भभुआ के एक ऐसे कलाकार जिन्होंने भोजपुर पर जो राज भी कर रहे हैं। इस वक्त क्रिकेट भी खेला इन्होंने, बीएचयू में पढ़ाई की और इस वक्त भोजपुर पर राज कर रहे हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टू द पॉइंट में, हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच प्रकाश जी, और सबको जो भी आर्यन टीवी पे से में देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार। तो आपकी बात की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपने जिस तरह से शुरुआत की थी, पहली फिल्म आई ससुरा बड़ा पैसा वाला, उसके बाद बीच में कुछ बुरे दौर भी आए, बीच में बहुत सफलता अर्जित की, बीच में कुछ बुरे दौर भी आए, लेकिन फिर से आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज फिर एक मुकाम पर है। नहीं, ससुरा बड़ा पैसे वाले से भी पहले हम लोग गाना गाना शुरू किए। जी। वो
कम से कम जो लोग भोजपुरी के प्रेमी हैं उनको तो पता है जी कि मनोज तिवारी जो 1996 में गाना गाया था जी। बीएचयू से निकलने के बाद, जी और बीएचयू से निकल के जो 4 साल बीता वो भी एक संघर्ष का दिन है जो हमेशा याद रहता है। जी नो डाउट ससुरा बड़ा पैसे वाला ने एक बड़ी ऊंचाई दी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को, जी। यूपी बिहार झारखंड को। जी तो मैं उसके लिए आभारी हूँ लोगों का। और बस हमको लगता है कि हम मेहनत करते जाएंगे तो सफलता असफलता तो दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, जी तो दोनों का आनंद लेना चाहिए। दोनों का आनंद लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि लिट्टी चोखा को जितना प्रसिद्ध लालू जी ने नहीं किया उससे ज्यादा मनोज तिवारी ने किया अपने गाने के जरिए। नहीं, लालू जी ने भी बहुत किया जी। है। मैंने जरूर गाना गाया, जी वो दरोगा बाबू आई लव यू में था जी कि इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस ना कैलस धोखा। तो कहीं न कहीं वो मेरा परिचय है हमारे जी। लोगों का। जी और लालू जी का मैं इस रूप में बड़ा धन्यवाद करता हूँ जी। और उनका बहुत बड़ा मेरा रहा कि उनकी तारीफ करते रहता हूँ, जी क्योंकि उन्होंने भोजपुरी की सोंधी शब्दों को उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया है। जी। तो हम चाहेंगे कि दर्शकों को 2 लाइन कम से कम उस प्रसिद्ध गाने का सुनाया। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस ना कैलस धोखा, यूपी चाहे बिहार में चाहे झारखंड के दयार में, अरे गाड़ के झंडा आई गइल हो जहाँ गइल संसार में। गाड़ के झंडा आई गइल हो जहाँ गइल संसार में। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस ना पैलस धोखा, यूपी चाहे बिहार में गाड़ के झंडा आई गइल हो जहाँ गइल संसार में। गाड़ के झंडा आई गइल हो जहाँ गइल संसार में। गाड़ के झंडा आई गइल हो जहाँ गइल संसार में। ये खाई दादा पर दादा माटी के शान बढ़ोले हो, और सूरीनाम मॉरिशस ले झंडा भोजपुरिया लहरोले हो। वीर कुंवर सिंह चित्तू पाड़े अब्दुल हमीद बहिनों बाड़े हमनी के परिवार में। गाना तो जीवन भर का पहचान है। जी बिल्कुल जीवन की पहचान है। बतौर निर्माता आपकी फिल्म हमीद जिसकी शूटिंग भी शुरू होने वाली है उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। हमीद एक मेरा खुद का अचानक फिल्में करते करते मुझे थॉट आया कि हमने इतनी सारी फिल्में की, ससुरा बड़ा पैसा वाला आप भी याद करते हैं, दरोगा बाबू, बट आने वाले दिन में हम भी चाहते हैं कि एक ऐसी फिल्म हो जो जिसमें हीरो हम ना हो, जिसमें हीरो कोई रियल हीरो हो, और वही है वीर अब्दुल हमीद जिन्होंने पैटर्न टैंक तोड़ी थी। जी। हम लोग लगभग उसके आखिरी पादान पे हैं, सब कुछ वेल स्क्रिप्टेड है, बढ़िया चीज़ बन रही है, और हम लोग जनवरी से 15 जनवरी से शूट पे जा रहे हैं। हमीद की भूमिका भी आप ही निभा रहे हैं। मैं हूँ हमीद, मैं ही हूँ। चलिए उस फिल्म के बारे में और भी बात करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब लेने अब भी बाकी। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा, यहाँ पर जल्द लौटते हैं वापस।